आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी सरोजनी नगर मार्केट में। जिस तरीके का हादसा आपने पहलगाँव से सुना, उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई उनकी श्रद्धांजलि के लिए और कैंडल मार्च निकाले। और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सरोजनी नगर से तमाम वेंडर मौजूद हैं और मार्केट के एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का हादसा हुआ है उसको लेकर बहुत क्या? दुखद घटना है ये। बहुत दुखद घटना है। हम लोग मार्केट में रहते हैं। बहुत जगह जगह से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, अन्य अन्य जिले से लोग यहाँ पे रोजी रोटी के लिए कमाने आए हैं। हम लोग पाकिस्तान को मुर्दाबाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान को जिंदाबाद कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग, अगर मार्केट 2-4 दिन बंद हो तो हम लोग बंद करने के लिए तैयार हैं। पूरा हम लोग। किसी धर्म को टारगेट कर ये कर उसे बिल्कुल गोली मारना कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बहुत ही गलत है। ये समझ लो हिंदुस्तान के लिए एक शर्म की बात है। जो हिंदुस्तान के लोगों को ये इस तरीके से टारगेट करके मार दिया, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदा की बात है। हम लोग आगे अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे दे पाकिस्तान के लिए जैसे हो बदला लिया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सर, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवार वालों? देखिए, ये सभी को मालूम है आज पूरे देश में जो विवश जो नरसंहार हुआ है, इसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया है। इससे जनमानस में पूरा आक्रोश है और उस आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए ये पूरी मार्केट यहाँ इकट्ठी हुई है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हमले पे हमले किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भारत अब चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देता है। अब क्या कुछ एक्शन होना चाहिए सरकार? देखिए, आप जो कह रहे हैं नज़रअंदाज वाली बात तो हम नहीं मान सकते। चूक हो सकती है, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में किसी चीज़ की कमी है। और पूरे जनमानस को पूरा भरोसा है हमारे नेतृत्व पे, सरकार पे, कि इसका जो भी है प्रतिशोध जरूर लिया जाएगा। जिन लोगों ने भी ये कायरतापूर्ण काम किया है, बेगुनाह लोगों को मारा है, उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए और सजा दी जाएगी। जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि कश्मीर में लोग घूमने जा रहे हैं, यही देना चाहते हैं कि गलती से ये ना सोचे कि हिंदुस्तान में इस तरीके की हरकतें करेगा तो वो कभी भाईचारा खराब करेगा। फर्क पड़ेगा। नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल टूरिज्म उनका कश्मीर का मेन व्यापार है। अगर वो टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे फिर? तो उनको अमन चैन की जिंदगी चाहिए। तो ये चीज़ें जो आतंकवाद हो रहा है उसका खुल के, उनको भी खुल के विरोध करना चाहिए। और जो लोग हैं उनका बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए। देश अखंड है, देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो हम कुछ भी नहीं। सर, जिस तरीके का हादसा पहलगाँव से आया और उसके बाद आपने देखा कि तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि के लिए भी दे रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार कुछ बड़ा एक्शन ले पाएगी या नहीं? सरकार को बड़ा एक्शन लेना जरूरी है। और पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ आदमी उनके साथ खड़ा है। अब नहीं तो कभी नहीं। इतना ज्यादा हार्ड एक्शन सरकार को लेना चाहिए कि पूरा विश्व देखे कि हिंदुस्तान कोई चीज है। जितना हार्ड से हार्ड ले सकते हैं उतना लें, और जितनी चोट दे सकते हैं पाकिस्तान को उतनी चोट दें। हिंदुस्तान का एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक महिला सब उनके साथ है। इनकलाब! इनकलाब! जो लोगों को जिन्होंने धर्म के आधार पर टारगेट करके गोली मारी। ये तो बहुत गलत है। ये तो कोई भी मजहब हो, कोई भी इंसान हो, इस बर्बरता को सारे के सारे जो है निंदा करेंगे और हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व निंदा कर रहा है। जिस तरह से कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है, अटैक हुआ है 5 आदमी 7 आदमियों द्वारा, इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश भी होना जरूरी है। ये चाहिए सरकार को कि जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश करे, सच्चाई को सामने लाए। हिंदुस्तान का हर आदमी सच्चाई जानना चाहता है आज की डेट में। क्या लग रहा है, जिस तरीके से तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार थी वो सुरक्षा नहीं दे पाई, 1.5 घंटे तक वहां पर कोई पुलिस नहीं पहुंची और जो मर्दक हैं वो भी तड़पते रहे, उस पे क्या कहें? देखिए, इसके लिए जब तक सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं करेगी, सच नहीं बताएगी, जनता को कुछ सच पता चलने वाला नहीं है। वहां मरने वाले 28 आदमी थे, 28 आदमियों के परिवार थे, और लोग थे 100 200 400 आदमियों की भीड़ थी। उसके बाद वहां पर 45 मिनट तक, 90 मिनट तक, किसी तरह से, कोई 45 मिनट कह रहा है, कोई 90 मिनट तक कोई फोर्स नहीं पहुंची, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा संदेह पर क्वेश्चन है। जो ऐसी स्टेट जहां पर इतना ज्यादा आतंक का वो टेरर है, उसकी वजह से वहां पर इतना बड़ा लैप्स हुआ,
उसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। अपना पहलगांव से नजर आई, क्या लग रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई कानून व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में? कहाँ गई हमारी सिक्योरिटी, कहाँ गए हमारे वो जो खुफिया एजेंसियां हैंगी, कहाँ गई हैं? इतना बड़ा कांड हो गया हैगा। सरकार दुनिया भर में हल्ला कर रही है कि 370 लगाने के बाद कश्मीर में बिल्कुल शांति है, शांति है। ये शांति है आप सबके सामने हैगा। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट या उनकी जो एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं तो फेल है। क्यों नहीं उनको पता चला? इतना हजारों लोग कश्मीर में आज की डेट में गर्मी के लिए वहाँ सैलानी लोग गए हुए हैंगे, उनके साथ इतना बुरा हुआ हैगा। और पूछ पूछ के नाम पूछ पूछ के सुना हैगा हम लोगों ने कि उनकी हत्या की गई हैगी। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार अभी भी पता नहीं क्या एक्शन ले रही है। मैं उनके क्या बारे लग में रहा है सरकार कोई कड़ा एक्शन लेगी? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। और अभी 3-4 दिन हो गए हैं कि अभी तक क्या पानी रोकने से नहीं उनके समझ आएगा, उनके ये ट्रेन रोकने से या बसें रोकने से या उनको बाहर करने से नहीं होगा। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही सरकार थी कि जब हमारे सैनिकों के सर कलम करे थे कि जी हम 1 की जगह 10 लेके आएंगे, समझ से बाहर रहेगा। लेकिन मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं ना कि बदला लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? जब और इससे बड़े कांड हो जाएंगे। अरे तो लें बदला, क्यों नहीं ले रहे हैंगे? अगर बदला लिया जाएगा और चुन चुन के मारेंगे, कहाँ है वो चुने हुए? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? और आज तो मीडिया के थ्रू ये भी पता चला कि शायद वो कश्मीर में ही है, अभी वो सीमा पार नहीं करके गए। तो इस तरीके की हरकतें जो हैं गलत है। हमारी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और सिक्योरिटी की J&K में जरूरत है। J&K में क्या पूरे देश में सिक्योरिटी की जरूरत है, उस चीज को इनको लागू क्या करना लग रहा चाहिए। है जिस तरीके से कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता था, घूमने की जगह कही जाती थी, अब कोई भी व्यक्ति वहां जाना चाहेगा? मैम हम तो पढ़ ही रहेंगे, 80% लोगों ने कैंसिल कर दिया अपना। मैं अपनी फैमिली के साथ जाने वाला था 1 हफ्ते के बाद कश्मीर। क्यों जाएंगे वहां पे? अब वो स्वर्ग नहीं है, अब तो वो नरक हो गया एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो। जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू हैगी है, उस डर के मारे भी बहुत लोग कम जाएंगे वहां पे। तो ये सारी सुरक्षा व्यवस्था सरकार की हैगी। ठीक है वहां पे आपने 370 लगाई, वहां पे सरकार चुनी गई हैगी, वहां के मुख्यमंत्री है, तो पर सिक्योरिटी कहाँ है? हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कहाँ पे है? उन्हें कम से कम इस चीज का पता होना चाहिए। सब सब जगह सिक्योरिटी ही काम नहीं करती है। देश के जो गद्दार हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं, सारी उन्हीं की वजह से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। वही उल्लू देते हैं कि आज यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ नहीं है। कश्मीर में जब से 370 हटी है तब से बहुत ही खुशहाल नुमा हिसाब किताब बना है। लेकिन ये जो वहाँ के घर के भेजी है उन्होंने ही लंका ढाई है। ये तमाम कश्मीरियों की वीडियो वायरल हो रही है कि हम क्यों करेंगे ऐसा, हमारी रोजी रोटी का भी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ना इसमें। उसमें मैं मानता हूँ कि आठ मेजोरिटी उसी की है, लेकिन उस मेजोरिटी के अंदर भी तो गद्दार हैं। उन गद्दारों की वजह से जो पाकिस्तान के पले हुए गुर्गे हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, पहले ये कहा जाता था कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब ये ऐसा घटना सामने आई है तो उसके बाद क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सब दिखावे की बात है। धर्म के नाम पर ही जो है सारा हिंदुस्तान में ऐसे ही चल रहा है। जो चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। धर्म पूछ के ही सारे काम होते हैं जी। क्या लग रहा है जिस तरीके से वहां पर 28 लोगों की मौत हुई, उनके परिवार वाले बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई रहम नहीं किया गया, उनके परिवार वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके श्रद्धांजलि दूंगा। जो आत्माएं चली गई हैं उनको मैं नमन करूंगा, लेकिन जो उनको दुख पहुंचा है उसके लिए कोई कुछ भी भरपाई नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर सर, जिस तरीके की घटना पहलगांव में हुई है उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो वायरल हो रही हैं जहाँ पर लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी फैमिली को उनके सामने ही गोली मार दी गई, क्या कुछ कहेंगे? ये जो आतंकवादियों का खेल है जी बहुत टाइम से चल रहा है। तो पहले आर्मी रूल था वहाँ पर, तो फिर भी जो घेरे में आ जाते तो हाथों हाथ उनको मार दिया जाता था। अब सिक्योरिटी कम होने की वजह से भी जो है उन लोगों को ये थोड़ा स्पेस मिल रहा है। तो सिक्योरिटी क्यों कम है? मोदी जी तो लगातार कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। नहीं सिक्योरिटी वहाँ पर तो जो लोग हैं उनके इंटरव्यू आ रहे हैं कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला थी ही नहीं, ना कोई वहाँ पोस्ट है ना कुछ है। कितनी देर तक वो लोग नहीं आए। पहले आर्मी के अंडर में था तो आर्मी वाले जगह जगह रहते थे, BSF वाले आते थे, CRP वाले आते थे, तो उनको भी डर रहता था। 10 बारी सोचते थे कोई घटना करने से पहले।
जब उनको इस तरह का वो भी लीप होल जो है अपने उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं, जब उन्होंने देखा कि इस तरह का माहौल बना है तो उन्होंने अटैक कर दिया। कहीं न कहीं सर ये जैसे सरकार की कमी की वजह से जो 28 लोग गए हैं, वो भी तो गलत है ना? सरकार को अपना काम तो पूरे दायित्व से करना चाहिए ना? वो तो है ही है, अब देखो निहत्थे आदमी हैं, अब यहाँ इतने लोग निहत्थे हैं, यहाँ कोई 4 आदमी आ जाएंगे लेकर के स्ट्रेंगर लेके आ जाएंगे तो कोई क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। गोली के आगे तो किसी की कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तो जैसे आपने देखा कि बाकी पाकिस्तान का पानी रोक दिया, उसके बाद वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो फिर हम देख लेंगे। नहीं, देखो ऐसा है, जहाँ-जहाँ भी आतंकवादियों के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, मेन मुद्दा वहीं से चलता है और वहाँ पर जो भी ठिकाने बने हुए हैं ना उग्रवादियों के, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना चाहिए मिसाइलों से। आर्मी को पूरी छूट देनी चाहिए, तभी ये चीज़ कंट्रोल में हो सकती है। पानी बंद करना वो एक देखो पॉलिटिकल बातें हैं, वो इंटरनेशनल बातें हैं, तो उसमें वो जो गवर्नमेंट करेगी वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो उसका भी उनको फ़र्क पड़ेगा कि हम लोगों को सब देशों के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। जब रहना है आस पड़ोस वालों के साथ, अगर इस तरह का माहौल बना के रखेंगे पाकिस्तान तो ना, आपने देखा ना कि लगातार ऐसे अटैक पे अटैक कर देता है, तो कैसे रिश्ते बनाएँ? रिश्ते तो नहीं बन सकते ना? रिश्ते नहीं बनेंगे, लेकिन जो जो उग्रवादी आ रहे हैं उनके ठिकाने तो है ना, वो पता लगाएं सैटेलाइट के थ्रू, इतना पैसा लगा करके सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, उनके थ्रू देखें कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। जहाँ जहाँ हो आतंकवादी कर देना चाहिए, ये वेट ही नहीं करना चाहिए कि ये वो है जहाँ 200 आदमी है 400 आदमी है वहाँ अटैक करके मारे जैसे पहले मारे हैं, वैसे ही एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होएगी। ठीक है जी। 2-3 दिन पहले जो पहलगांव के अंदर हमारे मासूम लोगों की पाकिस्तानी या जो लोग शांति के लिए और उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने ये हरकत करी है। गुस्सा तो बहुत हैगा और हम लोग मजबूर हैं, अगर सरकार हमें कहे तो जैसे अभी सारे लोग कह रहे हैं कि हमको बॉर्डर जाने, अच्छा अपने दिल से अपनी आत्मा से उन लोगों के जो लोग चले गए हैं, उनकी हत्या हुई है और शहीद हो गए, इसलिए 2 मिनट का हम लोग सारे लोग दिल से उनके लिए मौन रखेंगे। तो 2 मिनट का मौन रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने देखा कि सरोजनी नगर के तमाम वेंडर और अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से पहलगाम में तमाम जो 28 लोग जो टूरिस्ट मारे गए उसकी आत्मा को शांति देने के लिए ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान वालों ने हमारे देश के जवानों को और कहीं ना कहीं टूरिस्ट को मारा, उसी तरीके से सरकार को बदला जाना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या बड़ा एक्शन लेती है। मैं पूनम, आप देखें सरल।